जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आइए मेरे साथ जुड़ जाइए केमिस्ट्री की इस महत्वपूर्ण जो है आपकी कार्बनिक यौगिक, ये जो आपका आज मैं आपको इससे भी बेहतरीन वाले क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो आप सभी जो है जुड़ने के बाद एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, ताकि जो है मुझे भी लग सके कि आप लोग सारे वीडियोस देखते हैं और जो है इससे सीख पाते हैं। तो मेरे साथ हर बच्चा सीख पाएगा, समझ पाएगा, और इससे बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता। हर क्वेश्चन हर स्ट्रक्चर के साथ आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। देखिए, तो आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फार्मूले IUPAC नाम सामान्य नाम के गलत जो है सेट चुनिएगा। मतलब कौन सा गलत है ये हमें चुनना है। C4H9OH ब्यूटेन आपका ब्यूटेनॉल और जो आपका ब्यूटाइल अल्कोहल है ये सत्य है। ठीक है बच्चा, ये यहाँ पर हमें गलत कथन चूज करने बोला है, तो फर्स्ट तो सत्य होगा। CH3OH मेथेनॉल और आपका मिथाइल अल्कोहल ये भी सत्य है। आगे आते हैं C3H8OH प्रोपेनॉल और आपका प्रोपे जो है प्रोपाइल अल्कोहल, ये जो है सर जी गलत है। तो फिर डी भी आंसर सत्य हो जाएगा आप लोगों का। अब चलिए कैसे सत्य है कैसे गलत है ज़रा मेरे साथ आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं क्यों गलत है कैसे गलत है। देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिएगा C4, ठीक है, C4H9OH दिया था आप लोगों को। ये क्या है? ब्यूटेनॉल, और इसका सामान्य नाम क्या होता है आपका? ब्यूटेनॉल अल्कोहल होता है। ठीक है, ब्यूटेनाइल अल्कोहल होता है। CHO जो आपका दिया था CH3OH दिया था, ये होता है आपका मेथेनॉल, इसे बोलते हैं आपका मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। C3H7OH ये है आपका प्रोपेनॉल, इसे कहते हैं प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, प्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं। C2H5OH इसे कहते हैं एथेनॉल, और ये आपका इथाइल अल्कोहल होता है। क्या आप लोग सभी समझ चुके हैं क्या? ठीक है, तो C जो है यहाँ पर रॉन्ग दिया था। ठीक है, तो आप लोग सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से बोला है कि मेथिल अल्कोहल और आपका जो है एथिल अल्कोहल के जो है आणविक द्रव्यमानों में खालिस्तान रासायनिक जो है अंतर होता है। तो आप लोग बता पाएंगे सर जी? ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया है। कल वाली क्लास जिन भी साथियों ने नहीं देखा वो तो पहले कल वाली क्लास देखिएगा, आज यह समझ में आ जाएगा। ठीक है, कल वाली क्लास आपको देखना है तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं एक बार पुनः आपको बता दूँ, देखिए क्या होता है आपका जो है मेथिल अल्कोहल और आपका इसका सूत्र क्या होता है? CH3OH होता है। तो आपको जो है 12 + 3 प्लस आपका जो है 60 + 1 करना है, तो ये आपका 32 आएगा। इसके बाद जो है देखिए क्या है, इसके बाद आपका जो है एथिल अल्कोहल का आणविक सूत्र लगाया हमने C2H5OH। तो इसे और दोनों को हमने क्या किया है? चलिए दोनों को हमने क्या किया है? माइनस किया है, तो हमारा आ गया आपका 14 यूनिट, 14 इकाई आ गया है। समझ पाए हमने? चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है कि एथेनॉल का सूत्र क्या है? एथेनॉल का सूत्र क्या है ये आप लोगों से बोला गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। C2H5OH होता है। क्या होता है? C2H5OH होता है। क्या होता है? ये आपका एथेनॉल का सूत्र होता है। क्या होता है? एथेनॉल का ये सूत्र होता है। नोट कर लीजिएगा। देखिए इसे हम लोग अगर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ठीक है साथियों, देखिए अगर C6H12 को हम लोग तोड़ेंगे तो ये बनेगा C2H5OH, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? मुक्त करेगा। ये चीज़ें समझ में आ रही है क्या? चलिए हर बच्चा बता पा रहा है क्या? बिल्कुल चीज़ें समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। देखिए बोला गया है कि आपका जो है एल्कोहल में क्या होता है? क्या है? एल्कोहल में क्या होता है? तो देखिएगा आपके इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, या फिर हाइड्रोजन क्लोरीन, या फिर ऑक्सीजन होगा। तो हर बच्चा नोट करिएगा कि सर जी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ओके क्लियर, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेगा, यहाँ पर बोला गया आप लोगों से कि जब खालिस्तान की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है, जब खालिस्तान की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह जो है आपका क्या है, चपापई आपका चपापचयी, ठीक है, प्रक्रिया को सीधा कर देता है और जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, अवनति करता है। तो क्या आंसर आप लोग बता पाएंगे? चलिए साथियों, क्या आंसर आप लोग बता पाएंगे, क्या आंसर लगा पाएंगे? क्या आप सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है सी लगा पाया है? क्या होगा? एथेनॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या बनेगा राइट आंसर? एथेनॉल अगर आपने लगाया है तो डेफिनेटली हमारा राइट आंसर हो जाएगा और हमने राइट आंसर लगा पाया होगा। ठीक है साथियों, देखिएगा आपका एथेनॉल एक क्या होता है, एल्कोहल होता है। क्या बच्चा? एथेनॉल क्या होता है सर जी? एक एल्कोहल होता है और जो है इसे हम लोग एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। साथ में इसे क्या कहा जाता है? साथ में इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। यह हमें नोट करना है, यह हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं। अब नेक्स्ट नोट करते हैं, दिया है कि चलिए आपका ग्लिसरॉल का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? क्या बोला है? ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या आप लोग बता पाएंगे? देखिए जो है C2H5OH, C3H7OH, C3H5OH, C3H8 आपका O3 होगा। बताइए सर जी क्या आंसर बन जाएगा? चलिए, क्या हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा? क्या मुझे बताइए, क्या हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा? अगर आपने पढ़ रखा है तो डेफिनेटली कर पाएगा सर जी। C3H8 और O3, क्या यही आंसर सभी कर पाएंगे? क्या बिल्कुल यही आंसर लगाया है तो डेफिनेटली हमारा सही है। ग्लिसरॉल क्या होता है? C3H8O3 होता है और यह जो होता है आपका क्या, डाईहाइड्रेट एल्कोहल श्रेणी का मुख्य सदस्य होता है। क्या होता है? यह जो आपका क्या सर जी, डाईहाइड्रेट एल्कोहल श्रेणी का मुख्य सदस्य होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हमने कर पाया है क्या? बिल्कुल डेफिनेटली हमने कर पाया है। आगे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेगा क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरना है आपको। क्या है? चलिए बताइए। एथेनॉल का खालिस्तान के लिए क्या होता है? विकृतीकरण होता है। चलिए, क्या आप लोग बता पाएंगे? इसकी स्थिरता में वृद्धि करके इससे जो है पीने के लिए क्या करते, अनुपयुक्त बनाने या फिर इसे पीने के लिए जो उपयुक्त बनाने, इसे जो है रोगाणु जो है या फिर रोधक के रूप में उपयुक्त बनाने। तो साथियों आप लोग बता पाएंगे क्या आंसर बन जाएगा? नोट करिएगा, एथेनॉल का जो यूज़ होता है, ठीक है, ये है आपका, इसे जो है रोगाणु रोधक के रूप में उपयुक्त बनाने के लिए क्या हमारा डी आंसर हो पाएगा? क्या ठीक है साथियों, तो डी आंसर डेफिनेटली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल होता है जिसका उपयोग जो है प्रतिरोधक और एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है और यह जो होता है सूक्ष्म जीवों आपके जैसे कि जीवाणु, कवक और कोशिका भित्ति सेल वॉल में उपस्थित प्रोटीन और लिपिड्स को नष्ट करने में क्या करता है, जो आपका वृद्धि को रोकता है। तो हम सभी ने लगा पाया है डी, तो डेफिनेटली हमारा राइट आंसर है। चलिए आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। क्या है? निम्न दिए गए विकल्प में गलत जो है, ठीक है, IUPAC नामकरण हमें बताना है। देखिए C4H9OH ये क्या, ब्यूटेनॉल है। फिर है आप सभी लोगों का, चलिए C2H5OH ये क्या, एथेनॉल है। या फिर C3H7OH प्रोपेनॉल है या फिर C2H3OH। तो साथियों आपको यही नोट करना है कि ऑप्शन नंबर डी ही सर यहाँ पर क्या है, गलत है। ओके, चलिए, क्या आप सभी बता पाए? क्या होता है जो आपका चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने दे रखा है आपके लिए एल्कोहल श्रेणी में क्या होते हैं, सदस्य का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो मैंने ये आपको कल ही बता दिया है। क्या होता है सर जी, CnH2n+1OH होता है। तो OH यहाँ पर लगा ही हुआ है, लास्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। अगर n रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर n का मान 1 रखेंगे तो CH3OH, तो ये मेथेनॉल
जो है मेथेनॉल मिथाइल एल्कोहल होगा। फिर ये क्या होगा सर जी, इथाइल एल्कोहल होगा C2H5OH। तो आप लोग सारे के सारे बता पाएंगे क्या, डेफिनेटली बना पाएंगे क्या। चलिए चीज़ों को समझना है गाइज, समझ कर सीखना है, इसलिए क्लास आपको दी जाती है ताकि आप लोग जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस घर पर भी करें। आगे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना मेरे साथ क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आपका टिंचर आयोडीन आपके खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है। मेथेनॉल या फिर आपका इथेनोइक एसिड या फिर आपका एसिटिक अम्ल या फिर होगा आपका इथेनॉल। तो क्या हर बच्चा बता पाएगा क्या, क्या आंसर होगा। चलिए क्या हर बच्चा बता पाएगा कि राइट आंसर सर जी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हर बच्चा कर पाएगा। ठीक है, क्या होगा, इथेनॉल एक क्या होता है। चलिए एक आपका जो है आपका टिनक्चर आयोडीन जो है खांसी सिरप होता है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है कई दवाइयाँ बनाने में किया जाता है, ये भी हमें नोट करना। अगर सूत्र की बात करें तो क्या होता है, C2H5OH होता है। सूत्र की बात करें तो C2H5OH होता है। क्या हर बच्चा लगा पाया है क्या, ऑप्शन नंबर सर जी क्या होगा, चलिए डी होगा। आगे आते हैं, नोट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है हमसे कि एथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए आपका डिहाइड्रेटिंग आपका एजेंट के रूप में खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। निकिल का, सूर्य प्रकाश का, या फिर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का, या फिर तापमान का। तो हर बच्चा बता पाएगा सर जी आपका HCl इस क्वेश्चन का क्या राइट चलिए आंसर हो पाएगा क्या, क्या होगा, सांद्र H2 नहीं बच्चा। ठीक है, क्या होगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, चलिए कुछ भी बोल देते हैं हम भी। देखिए इथेनॉल जो है, ठीक है नोट करिएगा, इथेनॉल के परिवर्तन के लिए आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र, ठीक है, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल SO4, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। देखिए सभी आगे बढ़िएगा, नोट करें एथेनॉल के, ठीक है, एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो पहले एथेनॉल का फॉर्मूला हमें पता हो तो डेफिनेटली हम लोग आंसर बना पाएंगे। चलिए अगर एथेनॉल C2H5OH होता है तो अभी हमसे पूछा है क्या सर जी, हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर होता है, 5 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो क्या 6 हो जाएगा क्या हमारा राइट आंसर। चीज़ें समझ पा रहे, सीख पा रहे, निकालना सीख पा रहे हैं आप लोग, हम लोग रिएक्शंस को पहचानना सीख पाए। अब रिएक्शन को कैसे हम लोग अणु निकाल पाते हैं वो सीख रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। देखिए सबसे सरल अल्कोहल कौन सा होता है, सबसे सरल की बात करें, ब्यूटेनॉल होगा, एथेनॉल होगा, इथिल अल्कोहल होगा, या फिर मेथेनॉल होगा। चलिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कल मैंने आपको बताया मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है, अगर कल वाली क्लास नहीं देखा होगा तो कल वाली क्लास जरूर जाकर देख लीजिए आप लोग। तो जो आपका CH3OH जो होता है यह आपका मेथेनॉल होता है, यह सरल जो है अल्कोहल होता है, और यह जो है आपका लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसीलिए इसे जो आप लोग क्या कहते हैं, वुड स्प्रिट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इसलिए इसे वुड स्प्रिट कहते हैं। क्या हर बच्चा कर पाया क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे आते हैं, देखिएगा क्या बोला गया है, औद्योगिक, ठीक है, क्या बोला है, औद्योगिक प्रयोग के लिए उत्पादित एथेनॉल के आपका दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे जो है जहरीले पदार्थ जैसे कि आपका खालिस्तान को जो है इसमें मिलाकर पीने के लिए क्या करते, अनुपयुक्त बनाया जाता है। बताइए, क्या बताइएगा राइट आंसर क्या बन जाएगा। तो सभी साथी नोट करेगा, सभी बच्चा नोट करेगा। अगर हमने लगाया सर जी क्या आपका मेथनॉल, तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्या आप सभी लोगों ने लगाया क्या मेथेनॉल, उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिएगा औद्योगिक उपयोग, ठीक है, औद्योगिक उपयोग के लिए आपका उत्पादित एथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए जो एथेनॉल जैसे जहरीले पदार्थों को मिलाकर जो है पीने के लिए जो है यह क्या करते हैं, अनुयुक्त बनाया जाता है। चलिए आगे आते हैं। अब इसने डायरेक्टली हमसे पूछ लिया गया कि एथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है। तो देखिएगा आपका 108 आपका, चलिए क्या 108 डिग्री होगा,
58 डिग्री, 98 डिग्री या फिर 78 डिग्री होगा तो नोट करेगा 78 डिग्री इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्या हर साथी कर पाया क्या? चलिए, हर बच्चा कर पाएगा कि इथेनॉल का जो है एथेनॉल का रासायनिक नाम क्या होता है? आपका एथील अल्कोहल होता है और इसका अणुसूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। मैं चीज़ों को क्यों बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ? ताकि आप लोग चीज़ों को भूलें ना, आपको लंबे टाइम तक याद हो। क्वथनांक की बात करें, चलिए बॉइलिंग पॉइंट दो और मेल्टिंग पॉइंट 2 होते हैं, तो ये होता है आपका 7.8 होता है, ये नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा साथियों, क्या बोला है? एल्कोहल को किसको? एल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए इसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इसे जो है आसानी से क्या करें? पहचाना जा सके। इस एल्कोहल को खालिस्तान एल्कोहल कहा जाता है। इस अल्कोहल को खालिस्तान एल्कोहल कहा जाता है। तो क्या हम लोगों ने इसे जहरीला अल्कोहल कहा है क्या? ठीक है, क्या साथियों हम लोगों ने इसका सी आंसर कर पाया क्या? चलिए, क्या हम लोगों ने इस क्वेश्चन का सी आंसर कर पाया क्या? अगर सर जी सी आंसर कर पाया है तो बिल्कुल हमारा राइट आंसर है और बिल्कुल राइट आंसर हमने प्रयास किया है, प्रयोग किया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे आते हैं। देखिए, एल्कोहल नीले रंग का जो है बनाने के लिए रंगों को मिलाया जाता है और जो इसमें उसी ठीक है इसे जो है उसी आसानी से पहचाना जा सके, ऐसा जो है अल्कोहल को जहरीला अल्कोहल कहा जाता है, जिसे CH3OH कहते हैं। क्या कहते हैं? CH3OH कहते हैं। ये हमें नोट करना है। चलिए साथियों आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ नोट करिएगा, क्या दिया है? बोला गया कि खालिस्तान, ठीक है, क्या बोला है? खालिस्तान एल्कोहल और जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड को आपस में देने के लिए एक जो है एसिड या फिर आपका बेस का या बेस की उपस्थिति में जो आपका प्रतिक्रिया करता है, आपका एथेनॉल, मेथेनॉल, एस्टर या फिर कीटोन होगा। तो क्या आप सभी बता पाएंगे क्या? चलिए सर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बता पाएंगे क्या? एस्टर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर बन जाएगा? एस्टर अगर हमने लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। एस्टर ये क्या होता है? एक रासायनिक यौगिक है। एस्टर क्या है? एक रासायनिक यौगिक है और जो आपके कार्बनिक और अकार्बनिक में क्या होता है? व्युत्पन्न होता है और जो है इसमें कम से कम एक जो है, ठीक है, आपका हाइड्रोक्सिलिक मतलब आपका OH समूह जो है क्या होता है? समूह में यह प्रतिस्थापित होता है। ये हमें नोट करना है। ठीक है, चलिए सारा का सारा जो आपका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर मैंने लिख दिया है। चलिए आते सर जी आगे। निम्नलिखित बोला है, निम्नलिखित में से एथेनॉल क्या बोल रहा है? एथेनॉल किससे जो है प्राप्त किया जा सकता है? चावल से, आपका सूरजमुखी से, गन्ने से या फिर पेट्रोल से? क्या हुआ राइट आंसर? देखिए साथियों सभी लोग नोट करेगा, जो आपका एथेनॉल है, ठीक है, क्या बोला जाए? ये जो एथेनॉल है, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर गन्ने से प्राप्त किया जाता है क्या? चलिए आपका एथेनॉल है, यह हम लोग जो है गन्ने से प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या C2H5OH इसका जो है मादक और शराब जैसे चीज़ों में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 ये क्या बनता है? आपका C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? मुक्त होती है। और ये क्या एल्कोहल मतलब क्या है आपका? चलिए शराब ही होती है। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा, क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटी में पाया? तो ये तो आप जो है फार्मिक अम्ल होता है, ये तो हर बच्चा कर पाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, और इसका सूत्र पूछे तो क्या होता है? HCOOH होता है। ठीक है, इसका सूत्र फार्मिक अम्ल जो है, इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो आपका जो है HCOOH होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। बोला गया कि चींटी के नमक में फिर वही फार्मिक अम्ल ही होगा, वही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आगे आते हैं सर जी। बोला है कि सिरके में एसिटिक जो है, सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल क्या होता है? तो बताइए सिरके में कौन सा जो है उपस्थित होता है? तो नोट करेगा जिन्होंने आंसर लगाया है एथाइनो, ठीक है, एथाइनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, तो बिल्कुल सत्य आंसर होगा। क्या होता है? सिरके में होता है एथेनोइक अम्ल, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर बोला जाए कि सिरके भी, ठीक है, किसी भी
शर्करा युक्त विलयन को जो है आपके अम्लीय किण्वन से मिलाएं और सिरका CH3COOH होता है। सिरका क्या होता है? CH3COOH होता है, प्राप्त किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है 2 कार्बन मौजूद होते हैं। कितने सर जी? कार्बन का कितने मौजूद है? कार्बन 2 मौजूद है, ऑक्सीजन 2 मौजूद है और आपके हाइड्रोजन 4 मौजूद है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। हर बच्चा नोट कर पाएगा, हर बच्चा सीख पाएगा। क्वेश्चन क्या दिया है कि सिरकों में मुख्यतः जो है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, या फिर आपका एसिटिक अम्ल, या फिर आपका टार्टरिक अम्ल, या फिर आपका सिट्रिक अम्ल। तो क्या बता पाएंगे आप लोग? चलिए क्या बताएंगे सर जी? क्या आप लोग एसिटिक अम्ल ही लगा पाएंगे क्या? चलिए ऊपर वाला ही क्वेश्चन रिपीट है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन सा? तो एसिटिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? एसिटिक अम्ल क्या है? एक कार्बनिक अम्ल होता है। यह हमें चीज़ों नोट करना है। और यह एक प्रकार का क्या होता है? मोनोहाइड्रोक्सिन और आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ठीक है, ये आपको नोट करना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़बरदस्त है। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से जो है किस में एथेनोइक एसिड होता है? ठीक है, क्या बोला है? निम्नलिखित में से जो है किस में एथेनोइक एसिड होता है? नींबू के रस में, संतरे का रस में, सफ़ेद सिरके में, या फिर टमाटर में? सर जी नोट करके बताइएगा क्या आंसर बन जाएगा। क्या हर बच्चा, हर साथी नोट करके आंसर कर पा रहा है क्या? कि सर जी ऑप्शन नंबर जी सफ़ेद जो है सिरके में होता है। क्या होता है? सफ़ेद सिरका। और इसका मैं अभी फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको। देखिए आपका जो है एथेनोइक एसिड सफ़ेद सिरके में होता है, और सफ़ेद सिरका वही होता है आपका क्या? CH3COOH। तो यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, देखिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाए जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाए जाने वाला कार्बनिक अम्ल है? तो देखिए ये आपका जो है एमिनो एसिड, या फिर आपका टार्टरिक एसिड, या फिर आपका ग्लाइकोलिक एसिड, या फिर आपका होगा जो है सिल्यूनिक एसिड। क्या आंसर कर पाएंगे आप लोग? तो सभी साथी नोट करेगा जिन्होंने भी आंसर लगाया सर जी क्या टार्टरिक एसिड, तो बिल्कुल सत्य आंसर होगा। क्या आंसर होगा? टार्टरिक एसिड इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल जो होता है टार्टरिक एसिड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और टार्टरिक एसिड जो है आपके सेब है, अंगूर है, इनमें पाया जाता है। ठीक है ना? ठीक है, सब कुछ यहाँ पर लिखा है। सेब है, ठीक है, आपका केला है, तरबूज है, इमली है, टार्टरिक अम्ल इसमें पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। आपका विनेगर जो है किससे बना होता है? विनेगर किससे बना होता है? सल्फ्यूरिक एसिड से, एसिटिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, या फिर आपका ऑक्जेलिक एसिड से? तो हर बच्चा बता पाएगा। अगर विनेगर की बात कर रहे हैं तो ये होता है आपका एसिटिक एसिड। क्या होता सर जी? यह होता है एसिटिक एसिड। तो क्या हम लोगों ने बी आंसर कर पाए क्या? चलिए बताइए, क्या साथियों हम सभी लोगों ने बी आंसर कर पाए क्या? ठीक है, जो आपका विनेगर होता है, विनेगर मतलब क्या है? सिरका होता है। तो सिरके में, या सिरका जो है भोजन का क्या करता है? भाग होता है, जो कि आपके पश्चात आपका यूरोपीय एवं आपका क्या आपका एशियाई देशों के जो है भोजन को प्रचुर क्या करता है? प्राचीन काल से ही क्या है? प्रयुक्त करते रहता है। ये ध्यान रखना है। चलिए देखिए विनेगर का इनमें से कौन सा प्रमुख जो है संघटक अम्ल है? क्या आप लोग बता पाएंगे? तो देखिए इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मैं बताऊंगा। एसिटिक जो है आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? एसिटिक जो है बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए नोट करेगा, ठीक है, ये स्रोत आप लोग नोट करेगा। अगर फार्मिक अम्ल पूछा जाए तो किस में होता है? मधुमक्खी में और आपके चींटी में। अगर एसिटिक अम्ल पूछा जाए तो खट्टे फलों में होता है। अगर आपसे पूछा जाए टार्टरिक अम्ल तो आपका दूध में होता है। अगर आपसे पूछा जाए आपका ऑक्जेलिक अम्ल तो ये होता है आपका सारेस के वृक्ष में। अगर आपसे पूछा जाए सर जी टार्टरिक अम्ल तो ये होता है आपका किस में? इमली और नींबू में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो अभी ही हमने पढ़ लिया भाई साहब कि सर जी साइट्रिक अम्ल होगा। क्या होगा? साइट्रिक अम्ल होगा, हमने अभी पढ़ रखा है।
चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। चलिए, दूध में आपका कौन सा होता है, आपका लैक्टिक अम्ल होता है। दूध में आपका लैक्टिक अम्ल होता है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। आई होप आपको आज का सेशन बहुत पसंद आएगा। हो सके तो इसे शेयर करिएगा और हमारी लाइव क्लासेस को भी आप लोग को ज्वाइन करना है। प्रतिदिन आपके लिए लाइव क्लासेस होती हैं और टेस्ट भी ज्वाइन करना है। टेस्ट भी टेलीग्राम पर होता है, तो हर फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो इस बार बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन लेंगे, मिलकर सिलेक्शन लेंगे और अच्छी से अच्छी एक पोस्ट हासिल करेंगे। चलिए, इसी के साथ आज के सेशन में आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।